अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं और खैर आफियत से हैं। ये हमारी सुबह की आगाज़ हो चुकी है और ये देखिए यहाँ पर मैं मिल्क टी बना रही हूँ, उसके साथ फिर ब्लैक टी, दोनों मैं बना रही हूँ सुबह की मॉर्निंग के वक्त में। और यहाँ पे मैं उसके साथ आलू के पराठा जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है आज। सबकी फरमाइश थी कि आज आलू के पराठा बनाओ, तो फिर आज मैं सुबह मॉर्निंग में ही उठते से ही इसकी तैयारी मैंने कर ली। और यहाँ पर आलू के पराठा मैं बना रही हूँ और हस्बैंड आलू का पराठा टिफ़िन में भी लेकर वो चला के आए और मैं यहाँ सबके लिए बना रही हूँ। आलू के पराठे सबको बहुत पसंद होते हैं, घर पे सबको पसंद आते हैं, इसलिए मैं हमेशा बनाया करती हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं सबके लिए बनाती हूँ। और यहाँ पे इसकी दादी कुछ साग लेकर आई थी, वो गांव में कहते हैं तीतो साग, तो ये वाले साग है। तो मैं अभी रख देती हूँ, इसे मैं दोपहर में बनाऊँगी। इसलिए मैं आज यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे जायशा को लेके आंगनबाड़ी पे लेके जाना है, उसे आज इंजेक्शन लगेगी। मैं मोबाइल इस तरह से यहाँ पे रखकर मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही हूँ, थोड़े आप सबके साथ मैं शेयर कर सकूँ, इसलिए मैंने स्टैंड मंगवाया था बट वो कोई काम का नहीं निकला, वो यूज़ किए बिना ही टूट गया। ऑनलाइन मंगवाया था हमने, इसलिए वो तो कोई काम का ही नहीं निकला। मैं दूसरा ऑर्डर करूँगी तो मुझे ये प्रॉब्लम फिर नहीं फेस करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सारी रोटियां यहाँ पे हमने बना ली थी और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे भी बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो वो भी आवाज़ इसमें आ रही है, तो ये आवाज़ को आप थोड़ी सी अवॉइड कीजिएगा। बस यहाँ पे हमारी सारी रोटियाँ बनकर तैयार। ये देखिए कितनी मज़े की बन रही है, बहुत ही मज़े की बनी थी, चटपटी सी एकदम। तीखा हमने बनाया था जो बहुत ही मज़े की थी, लाजवाब थी, जो सबको बहुत ही पसंद आया था। और सुबह में अगर ऐसे गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए तो फिर क्या बात है। और हस्बैंड अभी वर्क करने गए हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि मैं जलेबी लेता हूँ, तो मैंने कहा हो ले आओ आप। तो जलेबी और आलू के पराठे के कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े की लगेगी गर्मा गर्म। तो फिर हमने सोचा कि चलो ये देखो कर जलेबी भी ये लेकर आ गए और फिर यहाँ पे हमने आलू के पराठे के साथ जलेबी भी खाई जो बहुत ही मज़े की लग रही थी। चलिए फिर यहाँ पे मैं नाश्ता निकाल लेती हूँ सबके लिए और गर्मा गर्म फिर हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये दूध लेकर आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चूल्हे पे मैं दूध चढ़ाकर ही नाश्ता करने जाती हूँ, जब तक हमारी नाश्ता करूँगी और यहाँ दूध भी गर्म हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर हमने दूध चढ़ा दिया है और फिर सबके लिए मैं यहाँ पे चाय निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो चाय पराठे के साथ तो हो नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आते हैं, पराठे हो या पूड़ी हो तो उसके साथ सुबह मॉर्निंग में मैं चाय लेती हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं। ये रहा हमारा नाश्ता जो बहुत ही लाजवाब बन चुका है और हम यहाँ पे नाश्ता करने बैठे हैं। बस नाश्ता करने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। इसके पापा भी आ गए थे और नाश्ता साथ में सब कर रहे हैं, इसकी दादी पापा। तो मैं इनके पापा से पूछ रही हूँ कि कैसा बना है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही मज़े की बनी है। यहाँ पर भी मैंने वॉइस ओवर किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी और वो आवाज़ मतलब बहुत प्रॉब्लम करती है, तो इस सुनने में आप लोगों को डिस्टर्ब होएगी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया। और यहाँ पर फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और फिर मुझे आंगनबाड़ी जाना था इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो फिर मैं जयशु को भी रेडी कर दिया था हमने। कि देखिए यहाँ पे बच्चों को इंजेक्शन लग रही है, तो वो भाग भाग कर जाकर देख रही हैं कि क्या हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। तो वहाँ पे मैडम कह रही कि तुम्हारी भी बारी आने वाली है। उसके बाद मैं वहाँ से आ गई, जैशो को 2 इंजेक्शन लगी थी जो बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। मैंने वो वाली शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं उसे गोद में लेके बैठी थी इसलिए। और यहाँ पर मैं फिर हसन के कुर्ते पजामा प्रेस कर रही थी, उसे सिपारा पढ़ना जाना था, तो मैं यहाँ पर प्रेस करके रख रही हूँ। वो नहाने गया है अभी।
यहाँ पे कपड़े भी हमने प्रेस कर दिए हैं। और एकदम वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा था, क्योंकि वो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी और जयशु को गोद में लेकर गई थी। फिर वापस वैसे ही मैं अकेली आई, क्योंकि इसके पापा थे नहीं, वो दुकान पे थे। और यहाँ पे खाना खाने की भी तैयारी कर रही थी। ये देखिए हमारे सालन बनके तैयार है। यहाँ पे आलू और चिकन की सब्ज़ी बनाई थी, जो बहुत ही मज़े की बनी थी। ये बिल्कुल बंगाली स्टाइल में बना है। अभी सब कुछ बंगाली स्टाइल में ही मिलेगी। इसकी दादी आई हुई है ना तो हमारे साथ, तो बिल्कुल मैं जो मुझे नहीं आती मैं उनसे पूछ भी कर रही हूँ कि ऐसे बनाऊँ, क्योंकि मुझे बंगाली स्टाइल में नहीं आती, मैं झारखंड स्टाइल में खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे, चलिए मैं इसे वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन भी वॉश करना था और फिर इसके साथ मुझे हैंड वॉश भी डब्बे में बॉटल में डालनी थी मुझे, तो वो भी काम मैं अभी कर लूँगी। यहाँ पे मैं सारे काम निपटाने की जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ। और हसनैन अभी से पारा पढ़ने गया है, वो भी अभी आ जाएगा। यहाँ पे बस मैं बॉटल में डाल लेती हूँ, उसके बाद सारे बर्तन मैं वॉश कर लूँगी। और फिर ये देखिए यहाँ पे सब आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे सालन गर्म कर रही हूँ और से खाना निकालने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप सबको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप सबको ये इसकी रेसिपी बता सकूं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए प्लीज़, ताकि आप सब तक का मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये देखिए यहाँ पे इसके पापा जा रहे हैं खाना खाने के बाद में। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो इस वजह कर सुबह मॉर्निंग में वो रेनकोट भी पहन कर गए थे, तो फिर वो वापस जाने लगे। तो मैंने उन्हें दे दिया ये कि लेकर जाओ। और यहाँ पे जयशु भी उनको परेशान कर रही थी यहाँ पे कि जाना है, यहाँ पे बाय बाय कर रही है, पापा के साथ मस्ती हो रही है यहाँ पर। तो इसको अभी तो फीवर नहीं चढ़ी, लेकिन शाम होते होते इसको बहुत तेज़ फीवर चढ़ गई थी। और क्योंकि इंजेक्शन एक नहीं दो लगी है ना, इस वजह कर उससे तो प्रॉब्लम आनी ही है सही। और छोटे बच्चों को एक किसी और इससे भी छोटे बच्चे को वहाँ पे 3 इंजेक्शन लगी, जो देखकर मुझे इतना अफसोस हो रहा था। अल्लाह, कि इतने छोटे बच्चों के एक साथ 3 इंजेक्शन, और बच्चे इतना रो रहे थे। जायशा बार बार जाके वहाँ पे देख रही थी। और यहाँ पे देखिए जायशा को फीवर भी चढ़ गया है। यहाँ पे आइस से वहाँ पे मुझे सेक लगानी थी, तो मैं वो लगा रही हूँ। और यहाँ पे शाम के नाश्ता पनीर पैटिस लेकर आए थे, तो वो हम सब यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मुझे कुछ मखाने वगैरह लेकर आए थे, तो उसे मुझे घी में सेकना था, बच्चों के लिए सेक के रखना था मुझे। तो फिर मैं उसके बाद वो काम करने चली गई थी, क्योंकि अभी ये बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है, टिफ़िन में भी देना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इस तरह से मैं फ्राई करके थोड़ा सा हल्का सा नमक में मिक्स करके मैंने डब्बे में स्टोर करके रख दिया था। खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अपनी बॉडी के लिए। ये जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, जो भी दर्द हो, सब में रामबाण इसे माना जाता है। तो इसे ज़रूर यूज़ करिए, दूध के साथ लेंगे तो बहुत सारे फ़ायदेमंद है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।